हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो सेशन में जो रीजनिंग का सॉल्यूशन देख रहे हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछा गया है, जो हम लोग कर रहे हैं प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 1 रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो प्लेटफॉर्म का है वॉल्यूम 1, उसी बुक से हम लोग कर रहे हैं। ठीक, तो है उसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे। 160 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक, 160 से हमें आगे की तरफ देखना है, तो ये 160 से आगे शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। ठीक, हम लोग शाम में मैथ के वॉल्यूम 1 जो क्वेश्चन है, जो एनटीपीसी का क्वेश्चन पूछा गया है, उसी का सॉल्यूशन करते हैं। 8 बजे शाम को डेली आते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 161 क्या कर रहा है, कह रहे हैं ऐसे कि कोडिंग डिकोडिंग का है EGYPT, इजिप्ट को हमें लिखना है 43561 लिखना है, और उसके बाद दिया यहाँ से ECHOES, इसको क्या लिखना है 498742 लिखना है। तो आपसे पूछा क्या है, कुछ पूछ रहा है हमें कि PYSCHO, इसको क्या लिखेंगे। ठीक, तो देख लीजिए सिंपल, इसी दोनों में से हमें ढूंढ कर लिख लेना है कि किस लेटर के लिए कौन सा अंक आया हुआ है। देखिए P के लिए यहाँ 6 आया है, 6 हो जाएगा। Y के लिए देख लीजिए 5 आया है, 5 हो जाएगा। और S के लिए देखिए तो S के लिए 2 आया है, 2 लिख दीजिए। C का 9 है, H का क्या है 8 है, और O का देखिए O का यहाँ से 7 है। यानी क्या आपका आंसर हो जाएगा 65 29 87 हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर C यहाँ से, लेकिन C में यहाँ से 65 29 87 होगा। कुछ डाउट यहाँ पे है, ये O का 0 दे दिया, 0 नहीं होगा, वहाँ पे 7 रहेगा, आप ऑप्शन सुधार लीजिएगा। ठीक, 65 29 87 ही हम लोग का आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन में नहीं दिया है, किसी एक ऑप्शन को सुधार लेना है। O का 7 होगा, C में ही सुधार लीजिएगा। O जो 0 लास्ट में दिया है वहाँ पे क्या होगा 7 होगा। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है, सबका हमें नंबरिंग देख करके यहाँ से लिख लेना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 162 नंबर। 162 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोला है 62 में हमें बोला हुआ है कि यदि किसी कोड भाषा में DINOSAUR, डायनासोर को हम लोग क्या लिख रहे हैं LPWDWS लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में यहाँ देखिए, यहाँ आपका E दिया हुआ है, E नहीं रहेगा, वो मिसप्रिंट हुआ है, उसको सुधार लीजिएगा। ठीक, ये F है यहाँ पे। ठीक, जिसका पूछ रहा है उसको सुधार लेना है। यहाँ पूछा हुआ है हमें कि FLAMINGO, इसको हम लोग क्या लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, E दे दिया है, E नहीं रहेगा, FLAMINGO, फ्लेमिंगो को हम लोग क्या लिखेंगे। तो देखिए इसमें जो रिलेशन होगा यही हम यहाँ रिलेशन देंगे। ठीक, तो देख लीजिए इसमें क्या रिलेशन है। D का क्या होता है, यहाँ से D का आपका 4 हो जाता है, और यहाँ L 12, इसका मतलब इसमें 8 जोड़ दिया है, प्लस 8 कर लिया है। ठीक, देखिए तो I 9 होता है और P 16 होता है, यानी कि 9 7 16। देखिए आपको मिल गया यहाँ से, इसमें 7 जोड़ रहा है, N का 14 6 20 हो जाएगा, 15 5 20 हो जा रहा है। यानी क्या कर रहा है इसमें प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 और प्लस 1, ऐसे ही कर रहा है। ठीक, सब में ऐसे जोड़ता जा रहा है। तो आप वही काम कर दीजिए, यहाँ पे 8 जोड़ेंगे तो देखिए F का क्या होता है 6 होता है, तो 8 6 14, इसका मतलब ये N हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 8 जोड़ देंगे, प्लस L का 12 होता है ना, तो 12 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 12 6 18 R हो जाएगा। ठीक, 12 6 18, सॉरी 7 जोड़ना है ना, तो 12 प्लस 7 19 हो जाएगा, 19 मतलब S हो जाएगा। अब A का देखिए, A का 1 होता है ना, तो 1 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी G हो जाएगा। M का आपका 13 होता है, 13 में अगर हम 5 जोड़ देंगे, यहाँ 6 जोड़ेंगे तो 5 जोड़ेंगे, 13 5 18, यानी R हो जाएगा। तो ऑप्शन में मिलाते चलिए NSGR, ऑप्शन देखते चलिएगा तो बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए अब NSGR, फिर इसका R हो जाएगा, एक ऑप्शन ही दिया हुआ है NSGRMQIP, यानी ऑप्शन नंबर D हम लोग का आंसर हो जाएगा।
पूरा हम लोग क्यों देखेंगे, 2-3 देखे और तुरंत हमारा एक ही ऑप्शन ही मिल रहा है तो वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से करने से आपका यही फायदा होता है कि आप तुरंत आंसर पे चले जाइएगा। ठीक, ऑप्शन में हम देखिए कि ऐसा ऑप्शन एक ही दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ से सुधार लेंगे आप, ये ई नहीं था एफ था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 63, 64, 65 तीनों जो है ना एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड है। देखिए पढ़िए, कह रहा है कि निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार करें और उस पर आधारित सवाल का जवाब दें। 6 बच्चे एफ, आर, आई, एम, ई और एस वृत्ताकार मेज पर एक दूसरे के सामने खड़े हैं। देखिए सर्कुलर टेबल है, उसी पे बैठे हुए हैं। 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 हम स्थान बना दिए। सब लोग एक दूसरे के सामने जो है मुंह करके बैठे हुए हैं। अब देखिए कैसे बैठे हुए हैं, बैठा दीजिए। एफ के तुरंत दाएं तरफ आई है। देखिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। एफ के तुरंत, अब ये अंदर की ओर जब मुंह किए हैं तो ये राइट होगा और इधर क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो एफ के तुरंत दाएं कौन सा है, एफ के तुरंत दाएं तरफ आई है, यहाँ आई बैठ जाएगा। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि जो बच्चा एम के तुरंत दाएं तरफ है वही बच्चा एम के तुरंत एफ के तुरंत बाएं तरफ है, तो ये अभी नहीं है, इसको छोड़िए। अगला तीसरा स्टेटमेंट पढ़िए। आर और ई के ठीक बीच में एम खड़ा है। कौन सा कह रहा है कि आर और ई के ठीक, एक चीज दूसरा बोला था कि जो बच्चा एम के तुरंत दाएं तरफ है वहीं एफ के तुरंत बाएं तरफ है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ के बाएं तरफ होगा और एम के दाएं तरफ होगा। इसका मतलब एम यहाँ बैठ जाएगा। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट से एम यहाँ बैठेगा तभी ना एम के जो यहाँ दाएं तरफ होगा वहीं एफ के कहाँ पे हो जाएगा, 1 मिनट, यहाँ ना एम बैठेगा, एम के दाएं तरफ होगा और एफ के कहाँ बैठेगा, बाएं की तरफ। फिर से एक बार पढ़ लीजिए दूसरा नंबर, जो बच्चा एम के तुरंत दाएं तरफ होगा, एम के तुरंत राइट साइड में होगा, वही बच्चा एफ के तुरंत बाएं साइड में होगा। ठीक, इतना क्लियर। उसके बाद कह रहा है कि आर और ई के ठीक बीच में एम है। आर और ई के ठीक बीच में एम है, इसका मतलब आर यहाँ बैठ सकता है, ई यहाँ बैठ सकता है, लेकिन इसके बीच में एम है तो ये क्लियर नहीं हो रहा है कि एम के राइट साइड में ही ई है और एम के लेफ्ट साइड में ही आर है। इसका मतलब आर यहाँ भी हो सकता है और ई यहाँ भी हो सकता है। ई दोनों में निश्चित नहीं है, आगे कहीं पढ़िए निश्चित हो जाए। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, ये तो पता चल गया कि जो बच्चा एम के राइट साइड में था वो एफ के कहाँ था, लेफ्ट साइड में था। उसके बाद बोला है कि एम जो है आर और ई के बीच में था, तो लेकिन ये नहीं क्लियर हो रहा है कि आर इसके दाएं है या बाएं है, इसलिए हम दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे ले लिए। ठीक, अब चलिए आगे पढ़िए। एक बच रहा है, कौन बच रहा है यहाँ से, तो एफ आर हो ही गया, आई कौन बचा है यहाँ से, तो एस बच रहा है ना, एस बच रहा है तो एस यहाँ बैठ जाएगा। क्लियर, सब आराम से बैठ गया। अब चलिए पढ़िए क्वेश्चन। अभी तक इन दोनों का क्लियर नहीं हुआ है, इसका मतलब इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो उसका हम लोग का क्लियर आंसर नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए पढ़िए 63 नंबर पढ़िए पहले। 163 क्या बोला हुआ है, डायग्राम हम लोग आराम से बना लिए। 163 कह रहा है कि किसके तुरंत बाएं तरफ आई है। आई जो है किसके बाएं तरफ है, तो देखिए एस के बाएं तरफ है, एस के बाएं तरफ है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा। डी हो जाएगा कि एस के बाएं तरफ है। चलिए 64 पढ़ लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बैठा लीजिए एक बार। यदि यह पता हो कि एफ के तुरंत बाएं तरफ ई है, कह रहा है कि यदि यह पता हो कि एफ के तुरंत, केवल ये पार्टिकुलर इसी क्वेश्चन के लिए दिया है, ये ध्यान रखना होगा। ठीक, अगर यह पता हो कि एफ के तुरंत बाएं तरफ ई है, अगर मान लीजिए कि एफ के तुरंत बाएं तरफ ई है तो ठीक किसके मध्य में एस खड़ा है, तो देखिए एस किसके मध्य में खड़ा है। इधर तो फिक्स है कि आई रहेगा और जब यहाँ ई आ जाएगा तो इधर कौन रहेगा, आर रहेगा। इसका मतलब आई और आर के बीच में खड़ा है, आई और आर के बीच में, आई और आर के बीच में कौन खड़ा है, एस खड़ा है। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए 165 नंबर देख लीजिए। आर इनमें से ठीक बीच में है, आर किसके बीच में है, देखिए आर यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। क्लियर नहीं हुआ है, केवल ये पार्टिकुलर दूसरे क्वेश्चन के लिए ये बोला था कि अगर ई यहाँ पे है। ठीक, तो ये बात ध्यान रखना है। तो कह रहा है कि आर किसके मध्य में है, तो इसका पता नहीं लगाया सकता है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसका हम पता नहीं लगा सकते हैं क्योंकि आर यहाँ पे भी बैठ सकता है और यहाँ भी बैठ सकता है। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा, सिंपल क्वेश्चन था। देखिए एक बार और देख लीजिए, 163 का क्या बोला था, 163 में किसके तुरंत बाएं तरफ आई था, तो आई एस के बाएं तरफ था, डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद बोला था कि यदि यह पता हो कि एफ के तुरंत बाएं तरफ ई है, एफ के तुरंत बाएं तरफ ई है तो आई किसके बीच में, नहीं एस किसके बीच में है, तो आई के बीच में और इधर आर हो जाएगा। जब यहाँ ई हो जाएगा तो यहाँ आर हो जाएगा, तो आई और आर यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
65 बोला कि आर किसके किसके बीच में है, तो आर यहाँ भी हो सकता है और आर यहाँ भी हो सकता है। ये केवल पार्टिकुलर 164 नंबर क्वेश्चन के लिए बोला हुआ था, तो इसमें निश्चित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हम पता नहीं लगा सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन क्या करें। चलिए 166 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 166 नंबर देखिए क्या बोला है। कह रहा है कि W का अर्थ प्लस है, ये तो आसान क्वेश्चन है, W का अर्थ प्लस है, यहाँ पे दिया हुआ है 2W4, सबको रख लीजिए, H3D7H, उसके बाद है 4U9, सिंपल रख के हमें कैलकुलेट कर लेना है। H4D4, D के बाद 4 है ना, 4D4, उसके बाद है H5। ठीक, यहाँ पे हमें जैसे जैसे बोल रहा है वैसे साइन रख दीजिए। बोला है कि W का अर्थ प्लस है, यानी कि 2 + 4 हो जाएगा। H का अर्थ क्या है, H का अर्थ भागे 3 हो जाएगा। फिर D का अर्थ क्या है, गुणे 7 हो जाएगा। H का अर्थ भाग था 4 हो जाएगा। और U का अर्थ क्या है, देखिए तो U का अर्थ यहाँ से माइनस है 9 हो जाएगा। H का अर्थ भाग था 4 हो जाएगा। और फिर यहाँ देखिए D का अर्थ क्या था, गुणा था 4, और H का अर्थ क्या था, भाग था, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक, इसको हमें कैलकुलेट कर लेना है। तो देख लीजिए सिंपल क्वेश्चन होगा, बस आप साइन कर लीजिए। पहले हम भाग देते हैं, देखिए जहाँ जहाँ भाग है ना पहले उसका क्रिया करिए। 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, 4/3 गुणे 7 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणे 7/4 हो जाएगा। ठीक, 7/4 माइनस 9/4 हो जाएगा, यहाँ 9/4 हो जाएगा। और गुणे कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। देखिए जो जो कट रहा है, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट हो जा रहा है, यहाँ से भी 4 से 4 कैंसिल आउट हो जा रहा है, यानी 2 + 7/3 हो जाएगा, माइनस 9/5 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ से बस जोड़ लेना है, सिंपल क्वेश्चन है। 15 एलसीएम हो जाएगा, तो 15 दूना 30 प्लस 3 × 5 = 15, यानी 7 × 5 = 35 हो जाएगा। और माइनस 5 × 3 = 15, यानी 27 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 27, 3 बचा ना, 38/15 जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर हम लोग का सी जो है आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, सिंपल क्वेश्चन था, बस मान रख के हमें सॉल्व कर देना था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन 67, 68, 69 तीनों जो है डायग्राम से रिलेटेड है। देखिए डायग्राम बना लेते हैं। चलिए देखिए डायग्राम बना लिए हैं। अब क्वेश्चन पर देखिए, क्वेश्चन समझिए थोड़ा कि नीचे दिए गए आकृति का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। देखिए ये गर्म पदार्थ, पेय पदार्थ का शब्द दिया हुआ है, ये दूध पीने वाले हैं, चाय पीने वाले हैं, ठंडा पेय, कॉफी शब्द दिया हुआ है। ठीक, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पढ़िए और उसका जवाब दीजिए। 167 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 167 नंबर बोला हुआ है कि कितने प्रतिशत कुल लोग हैं जो केवल चाय और कॉफी पीते हैं। ठीक, पीते हैं और गर्म पेय पदार्थ पीते हैं। तो देख लीजिए, पहले टोटल निकाल लीजिए, टोटल कितने लोग हैं। देखिए यहाँ से 20, 20 40, 10 50 और 30 80, 10 90, 10 100 हो गया ना, 100 120, 30 50, 5 55, 5 60 और 5 65, 5 70, 10 80। टोटल कितने लोग हैं, 180 लोग हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से टोटल लिख देते हैं, टोटल यहाँ से 180 लोग हैं। ठीक, अब सभी क्वेश्चन को पढ़िए, टोटल हम यहाँ से कर लिए। तो अब आगे पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पढ़िए 167 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। कह रहा है हमें कि कितने प्रतिशत कुल लोग हैं जो केवल चाय और कॉफ़ी पीते हैं और दोनों ने गर्म पेय नहीं पिया है। सबसे पहले तो गर्म पेय को हटा लीजिए, गर्म पेय मतलब ये नहीं पिया है, तो ये वाला हम लोग का हट जाएगा, गर्म पेय वाला हट जाएगा। और केवल चाय और केवल कॉफ़ी की बात किया है, तो केवल चाय इधर 5 लोग हैं और केवल कॉफ़ी 10 लोग हैं। इसका मतलब ऐसे कितने लोग हैं, 15 लोग हैं। केवल चाय जो है 5 लोग हैं, दोनों में नहीं आना चाहिए, केवल की बात किया हुआ है। तो केवल चाय 5 लोग, केवल कॉफ़ी कितने हैं, 10 लोग हैं। तो 10 5 15 और टोटल जो है 180 निकाले हैं। तो इसका एक कितना प्रतिशत है, 100 से गुणा कर लीजिए। 0 से 0 कट गया। अब यहाँ से 3 से अगर कटा देंगे तो 3 6 18, 3 25 15 हो जाएगा। फिर इसको कटा लेते हैं, 3 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि 5 25 25/3 हो जा रहा है। तो 3 8 24, 1 25 हो जाएगा ना, 3 3 9 8.3% आ जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 8.34 हो जाएगा। लास्ट में एक और डिजिट तक ले गया है तो 3 आता रहेगा, इसका मतलब 34 हो जाएगा, 8.34 हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था कि केवल चाय केवल कॉफी जो गर्म नहीं पीते हैं, तो गर्म वाला हटा दिए तो 5 10 15 और 15 जो है 180 का कितना परसेंट है। ठीक, चलिए 168 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
168 बोला है कि जो चाय कॉफी और दूध के अलावा गर्म और ठंडा पेय पीते हैं उन लोगों की कुल संख्या कितनी है। चाय कॉफी और दूध के अलावा, देखिए चाय को भी हटा दीजिए, कॉफी को भी हटा दीजिए और दूध को भी हटा दीजिए, तो इसमें कितने लोग, इधर 20 लोग, 10 लोग 30 लोग और 5 लोग 35 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है, 20 + 10 + 5 हो जा रहा है, यानी कितना 35 ऐसे लोग हैं जो दूध चाय कॉफ़ी के अलावा गर्म और ठंडा दोनों पेय पीते हैं। यही ना बात बोला था कि वे लोग जो चाय और कॉफ़ी के अलावा ठंडे पेय पीते हैं, गर्म और ठंडा पेय पीते हैं, तो 20 10 30 लोग हो गए जो गर्म पेय पीते हैं और 5 केवल ठंडा पेय, इन सब के अलावा, तो ये 35 हो जाएगा। ठीक, चलिए 169 नंबर 169 देख लीजिए क्या दिया है, तीनों एक ही पे क्वेश्चन दिया है। कह रहा है हमें कि वे लोग जो दूध पीते हैं उन लोगों के साथ जो गर्म पेय पीते हैं उनका अनुपात क्या होगा। देखिए दूध पीने वाले देख लीजिए, दूध पीने वाले कितने हैं यहाँ पे, तो 20 10 40 45 है। ठीक, 45, और इनका रेशियो किससे पूछा हुआ है कि वे लोग जो दूध पीते हैं उन लोगों के साथ जो गर्म पेय पीते हैं उनका अनुपात क्या होगा। अब गर्म पेय पीने वाले सबको जोड़ दीजिए, यहाँ तक है ना टोटल गर्म पेय पीने वाले, तो देख लीजिए कितना आ रहा है, 30 30 60 40 100 140 140 10 50 155 हो जा रहा है, 155 हो जा रहा है। अब कटा दीजिए, 5 9 45 हो जाएगा और बट्टा 5 से कटाएंगे, 5 3 15 5 एकम 5 हो जाएगा, यानी 31, 9/31 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा 9/31, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, तीनों क्वेश्चन उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आसान क्वेश्चन था, सिंपल, हमें बस देख देख करके यहाँ से कर लेना था। पहला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, 15/180 यानी कि 8.34% आ जा रहा है। ठीक, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए क्या कह रहे हैं। 70 नंबर आइए, 170 नंबर क्या कह रहा है। एक 170 बोला हुआ है पद्मा के पिता के पुत्र की बहन अरविंद की माता है। सिंपल है क्वेश्चन, डायग्राम बना लीजिए इसका। पद्मा के पिता, देखिए ये मान लीजिए ये पद्मा है, तो इनके पिता, पद्मा के पिता के पुत्र की बहन, पद्मा के पिता के पुत्र की बहन अरविंद की माँ है। पद्मा के पिता के पुत्र, इसके मतलब इनके एक और पुत्र हैं। ठीक, यहाँ नीचे कर लेते हैं, पुत्र की बहन। अब इसकी बहन बना लीजिए, इधर बहन क्या है, तो अरविंद की माता है। अब ये जो बहन है वो अरविंद की माता है, अरविंद की माँ है ये। ठीक, तो क्या बोला है आपसे, अरविंद की माँ है, तो अरविंद से पद्मा के पिता का क्या रिश्ता है। अरविंद से पद्मा के पिता का क्या रिश्ता है, देखिए इनके पुत्र की बहन यानी कि इनकी बेटी लगेगी, और बेटी का ये लड़का है ना, ये इसकी माँ है, इसका मतलब अरविंद क्या है, इनका बेटा है, तो इसका मतलब ये इनके क्या लगेंगे, तो दादा लगेंगे, दादा लग जाएंगे। ये नहीं बात पूछा है हमें कि पद्मा के पिता से अरविंद का क्या रिलेशन है, तो दादा लगेंगे। यहाँ सिंपल हमें पता चल जा रहा है, ये इसके पुत्र की बहन यानी कि पुत्री, पुत्री का लड़का क्या लगेगा, नाती, और ये क्या लग जाएंगे, इनके दादा लग जाएंगे। ठीक, नाना या दादा, तो ग्रैंड फादर होगा। नाना या दादा दोनों का इंग्लिश एक ही होता है, नाना कहिए या दादा कहिए तो दोनों एक ही, यानी कि ग्रैंड फादर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का हो जाएगा। बात यहाँ से क्लियर हुआ, फिर एक बार समझ लीजिए, नहीं समझे तो पद्मा के पिता के पुत्र, पद्मा के पिता का पुत्र एक और है, और उसकी बहन है कौन, कोई है, उसकी बहन अरविंद की माता है, ये अरविंद की माता है। ठीक, जो इसकी बहन है वो अरविंद की माता है। इसका मतलब ये इनके पुत्र है, तो इनकी बहन इनकी बेटी होगी, और बेटी के लड़का क्या है, अरविंद, तो इसका मतलब नाती लगेगा, ये इसके नाना लग जाएंगे। तो नाना दादा एक ही होता है, ग्रैंड फादर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 171 देखिए, 171 क्या कह रहा है, नीचे कुछ कथन और उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, तो उसको पढ़िए। कुछ मेढक भोगते हैं, डायग्राम बना लीजिए, सिंपल बन जाएगा। कुछ मेढक भोगते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये हो गए मेढक और इसमें से कुछ भोगते हैं, ठीक। उसके बाद क्या बोला है, कुछ मेढक भोगते हैं, वे सब मेढक जो भोगते हैं निश्चित ही काट लेते हैं। जितने भी सब भोगने वाले हैं ना, काटते हैं, ये निश्चित है कि ये क्या करते हैं, काटते हैं। ठीक, अब आगे पढ़िए। दूसरा क्या बोला है कि कुछ मेढक सांप को पसंद नहीं करते हैं। इसका मतलब कि ये कुछ मेढक सांप को पसंद नहीं करते हैं, इसका मतलब कुछ मेढक करते हैं, ये सांप को पसंद करते हैं कुछ, ठीक, कुछ नहीं करते हैं, नहीं वाला काट देते हैं, कुछ नहीं करते हैं और कुछ करते हैं। ठीक, तो पढ़िए आगे क्या कर रहे हैं।
निष्कर्ष देखिए, दो निष्कर्ष इस पे दिया गया है, पहला और दूसरा। आराम से स्टेटमेंट पढ़ के हम डायग्राम बना लिए। पहला निष्कर्ष देखिए, कोई भौंकने वाला मेढक हो सकता है जिसे सांप पसंद नहीं है। कोई भौंकने वाला मेढक हो सकता है जिसे सांप पसंद नहीं है। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, सांप जो कह रहा है कि मेढक, जो कुछ मेढक है जो सांप पसंद करते हैं, इसका मतलब ये वाला पार्ट इधर भी तो आ सकता है ना। तो कुछ भौंकने वाला मेढक ऐसा भी हो सकता है जो सांप पसंद नहीं करता है, यानी कि ये तो सही है। पहला निश्चित रूप से क्या है, सही है। सब पॉसिबिलिटी की बात किया है कि कोई भौंकने वाला मेढक हो सकता है जिसे सांप पसंद नहीं है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी वाला है तो ऐसा ही हो जाएगा, कुछ हो सकता है। चलिए अगला पढ़िए दूसरा, कोई भी मेढक जो काट लेता है जरूरी नहीं कि वह भौंके। अच्छा एक चीज बताइए, जब इनर सर्कल से आउटर में जाते हैं देखिए ऑल का प्रयोग होता है, और इधर से आएंगे तो कुछ ये जो काटने वाला है जो कि क्या है, ये बोला है हमें कि कोई भी मेढक जो काट लेता है जरूरी नहीं कि भौंके। ये वाला जो काटने वाला पार्ट है तो ये जरूरी नहीं कि ये भौंकेगा, तो ये भी क्या है, दोनों सही है यहाँ से। तो ऑप्शन मिला लीजिए, एक और दो दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात क्लियर हुआ यहाँ से। ये बोला था कि जो सब काटते हैं जरूरी नहीं कि वो भौंके, तो इधर वाला जो पार्ट है वो काट रहा है लेकिन भौंकेगा नहीं, तो ये सही है, दूसरा भी सही है। ठीक, तो एक और दो दोनों सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से हम लोग का सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 172 172 क्या कह रहे हैं। 172 में आपका श्रृंखला से रिलेटेड है, CA FD IG, यहाँ I दिया हुआ है, IG, उसके बाद LJ, उसके बाद OM, और यहाँ वाला हमें पता करना है। ठीक, और इधर US, उसके बाद दिया है क्या, XV। ठीक, सिंपल क्वेश्चन होगा, देख लीजिए। C का यहाँ 3 और 3 6 होता है, 6 और 3 9 होता है, 9 और 3 12 होता है। देखिए सब में 3 जोड़ दे रहा है, 12 3 15, और 15 3 यहाँ कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 18 मतलब कि R हो जाएगा, दूसरा पता चल गया। आप देखिए तो A का 1 और 3 4 हो जाएगा, 4 3 7 7 3 10 10 3 13, 13 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16। 16 का मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, तो P हो जाएगा। R और P आंसर हो जाएगा, मिला लीजिए, RP ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कथन और कारक से, 173 नंबर। तो कथन कारक आपका साइंस कहीं से भी हो सकता है, ठीक, जीके वगैरह से भी। तो पढ़िए, कथन बोला है कि वर्षा जल संचयन मिट्टी के क्षरण को कम करता है। देखिए ये वाला जो ए दिया है ना कथन, ये सही है, निश्चित रूप से क्या है, सही है। ज्योग्राफी पे आप पढ़े होंगे कि वर्षा जल संचयन मिट्टी के क्षरण को कम करता है। ठीक, और दूसरा पढ़े, आर पढ़िए, इसका आर, इसका कारक क्या दिया हुआ है कि जल के संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन महत्वपूर्ण नहीं है। ये वाला बात क्या हो जाएगा, यहाँ से गलत हो जाएगा। इसका मतलब आर केवल सही है और ए सही है, और इसका जो कारक दिया है ना वो गलत है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, ए सही है और आर गलत है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो जाएगा, ज्योग्राफी पे आप ये सब पढ़े होंगे। चलिए 174 नंबर आइए, 174 क्या कह रहे हैं देखिए। चलिए 174 नंबर क्वेश्चन बोला है, ब्लड रिलेशन से फिर आ गया। टॉम ने कहा, जेरी की चाची मेरी माता के पिता की दूसरी पुत्री है और मेरी नानी को केवल 2 पुत्रियां थी, तो जेरी की माता का टॉम से क्या रिश्ता है। देखिए ये बोल रहा है हमें कि टॉम ने कहा, टॉम कह रहा है, ठीक, देखिए टॉम बोला है कि जेरी की चाची, ये देखिए जेरी है ना, इसको जेरी बना लेते हैं, जेरी की चाची, इसकी चाची होगी ऊपर वाली पीढ़ी में चाची। जेरी की चाची मेरे माता के पिता, इनकी माता के पिता, इनके पिता, माता के पिता की दूसरी पुत्री है, यानी कि जो इनकी चाची है ना, इनकी क्या है, दूसरी पुत्री है, ये दूसरी पुत्री है, दूसरी पुत्री है। ठीक, अब देखिए आगे क्या कह रहा है, और मेरी नानी ग्रैंड मदर को केवल 2 पुत्रियां हैं। मेरी ग्रैंड मदर जो है उनको कितनी है, तो केवल 2 पुत्रियां थी, तो जेरी की माता का टॉम से क्या रिलेशन है। देखिए इसकी ये चाची है और इनकी ये दूसरी पुत्री है,
इसका मतलब कि ये निश्चित रूप से ये माता के पिता की दूसरी पुत्री, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगी, बहन हो जाएंगी। ये दोनों यहाँ से बहन हो जाएंगी और ये इसकी चाची हैं, ये इसकी क्या है, चाची है, जेरी की चाची हैं। तो कह रहा है कि जेरी की माता का टॉम से क्या रिश्ता है, जेरी की, और ये भी बोला है ना कि मेरी मेरी नानी को केवल 2 पुत्रियां हैं। देखिए माता के पिता यानी कि इनकी केवल 2 ही पुत्री है, अब तीसरी कोई पुत्री नहीं है, यहाँ से बोला हुआ है, ठीक, केवल 2 पुत्रियां हैं। तो जेरी की माता का टॉम से क्या रिश्ता है, जेरी की जो माँ होगी। अच्छा एक चीज़ बताइए कि जब इनकी 2 ही पुत्री है, अब तीसरी नहीं होगी, यहाँ पे चाची आंटी दिया है ना, चाची का मतलब मौसी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मौसी हो जाएगा, क्योंकि दोनों का इंग्लिश आंटी ही होता है। यहाँ इंग्लिश वाला बहुत कंफ्यूजन किया हुआ है, ये टाइप करते वक्त गलत हो गया है। चाची या मौसी, इन दोनों का इंग्लिश आंटी होता है ना, तो यहाँ मौसी रख दीजिएगा, चाची की जगह क्या हो जाएगा, मौसी हो जाएगा। अब देखिए क्लियर हो गया, यहाँ से ये इसकी मौसी है, इसका मतलब ये इनकी क्या होगी, माँ हो जाएंगी, ये इनकी माँ हो जाएंगी। ये दोनों भाई हैं, ठीक, दोनों क्या है, भाई हैं। अब यहाँ से देख लीजिए, तो जेरी की माता का टॉम से क्या रिश्ता है, तो जो जेरी की भी माता है वही टॉम की भी माता है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा माँ का रिलेशन है, ठीक, क्योंकि 2 ही पुत्रियां हैं और ये इनकी दूसरी पुत्री है, तो इसका मतलब जो इसकी माँ होगी यही ना होगी, सेम होगी, और कोई पुत्री है नहीं यहाँ पे, और यहाँ चाची आंटी हो जाएगा, इसका मतलब मौसी हो जाएगा, ठीक। तो इसको आप सुधार लीजिएगा, जो जेरी की भी माँ है वहीं टॉम की भी माँ है। देखिए एक बार और आप समझ लीजिए, क्या बोला है कि टॉम ने कहा जेरी की चाची, जेरी की जो चाची है आंटी, इसको इंग्लिश में ब्रैकेट में आंटी दिया हुआ है, जो आंटी का मतलब मौसी भी होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक। मेरी माता के पिता की दूसरी, अब माता के पिता की दूसरी पुत्री है, इसका मतलब ये दोनों बहन है, तो यहाँ पे चाची आएगा ही नहीं, मौसी ही आएगा यहाँ पे, ठीक, मौसी ही आ जाएगा। तो यहाँ आंटी है और उसके बाद क्या कर रहा है, को केवल 2 ही, अब इनको केवल 2 ही पुत्री, अब तीसरी पुत्री नहीं है। तो कह रहा है ना कि तो जेरी की माता का टॉम से क्या रिश्ता है, ये इसकी मौसी हो जाएगी, मौसी हो जाएगी, और जो जेरी की माता है वही टॉम की भी माता है, तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, मदर हो जाएगा, माता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे आपको सुधार लेना है, आप मौसी करके बनाइएगा, आसानी से हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे 75 नंबर क्वेश्चन देखिए। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण में यदि प्लस को ये कहा जाए, देखिए यहाँ पे भी मिसप्रिंट किया है, ये वाला सेगमेंट में ना आज वाले क्वेश्चन में बहुत मिसप्रिंट किया हुआ है, ठीक। 1 × 5 हो जाएगा और यहाँ पे भागे 20 हो जाएगा, यहाँ 50 नहीं रहेगा, वो मिस्टेक किया हुआ है, आप क्वेश्चन सुधार लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे क्या रहेगा, 20 रहेगा। अब बनाइए, आराम से आ जाएगा। और इसमें बोला है ना कि प्लस और भाग को आपस में बदल देना है और 5 के स्थान पे 2 ले लेना है। देखिए 5 के स्थान पे 2 लेना है, 2 - 11 और प्लस के जगह भाग कर लेना है 1, गुणा के तो गुणा ही रहेगा, फिर यहाँ 2 ले लेना है और यहाँ प्लस करना है, प्लस और भाग को आपस में बदल लेना है, तो यहाँ 20 हो जाएगा। अब सॉल्व कर दीजिए। देखिए सबसे पहले भाग देते हैं तो ये 11 हो जाएगा, यानी कि 2 - 11 दूना 22, डायरेक्ट कर देते हैं, 11 दूना 22 प्लस 20 हो जाएगा, 20 और 2 22, 22 में से 22 चला नहीं, हाँ 20 2 22 में से 22 गया, क्या हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ सुधार लेना है, 20 रहेगा, यहाँ 50 नहीं रहेगा, ठीक, वो मिसप्रिंट किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक सीरीज दिया हुआ है, इसमें खाली स्थान को हमें पता लगाना है। 5 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, 19 29 डैश 55 71। देख लीजिए यहाँ कितना जोड़ा है, 5 और प्लस 6 11, 11 और प्लस 8 कितना होगा, 19, 19 प्लस 10 हो जाएगा ना। देखिए 6 8 10, तो अब क्या जोड़ेगा, 12 जोड़ेगा। तो अगर 12 जोड़ेंगे अगला 14 जोड़ेगा, तो देख लीजिए यहीं से पता चल जाएगा आपका। अगर 12 जोड़ेंगे तो 9 2 11 कितना हो जाएगा, यहाँ से 41 हो जाएगा, और 41 में 14 जोड़ेंगे 55, यानी आंसर हम लोग का 41 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, 6 8 10 12 14 16 ऐसे ही जोड़ रहा है, ऐसे ही सीरीज बन रहा है, ठीक। तो चलिए इसका 41 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 77 नंबर क्वेश्चन आइए। 77 नंबर क्या बोला है, 77 बोला है, अभिकरण दिया हुआ है कि आम जब पके होते हैं तो मीठे होते हैं। ये भी कथन और कारक से रिलेटेड है, पढ़िए कथन क्या बोला है कि जब आम पके होते हैं तो ये मीठे होते हैं, ये तो बात सही है। क्या है हम लोग का, ये जो अभिकरण दिया हुआ है ये सही है। अब दूसरा पढ़िए, आम मुख्य रूप से भारत में गर्मियों में उपलब्ध होते हैं। आम मुख्य रूप से भारत में गर्मियों में उपलब्ध होते हैं, ये भी सही है। इसका आर भी क्या है, सही है।
कथन कारक में ये भी देखना रहता है कि क्या आर इसका स्पष्टीकरण कर रहा है, तो यहाँ नहीं कर रहा है। ये बोला है कि आम जब पकते हैं तो मीठे लगते हैं, और ये कह रहा है कि आम मुख्य रूप से भारत में गर्मियों में उपलब्ध होते हैं, तो इसका ये डिस्क्राइब नहीं कर रहा है ना, डिस्क्राइब मतलब मीठे होते हैं, तो उसका वजह क्या है ये बताया रहता है, तब स्पष्टीकरण होता है। ठीक, तो यहाँ पे दोनों सही है, लेकिन आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है, सही व्याख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अगला है 178। किसी विशिष्ट कोड के तहत 134 को हम लोग क्या लिख रहे हैं, AGE लिख रहे हैं। उसके बाद बोला है यहाँ से कि 92706 को हम लोग क्या लिख रहे हैं, तो INERT लिख रहे हैं। तो 016923 को क्या लिखेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए 0 का मतलब R है, 1 का मतलब A है, 6 का मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा T हो जाएगा, 9 का मतलब I हो जाएगा, 2 का मतलब N हो जाएगा, फिर 3 का मतलब G हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा हम लोग का RATING ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर, आसान क्वेश्चन था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 79, 80, 81 तीनों एक ही पे क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़िए क्या कह रहा है। 79, 80, 81 कह रहा है कि सप्ताह के कुछ दिन के लिए PQRST ये 5 लोग एक कार्यालय में जाते हैं। ये यादृच्छिक क्रम में एक प्लम्बर, बढ़ई, कुक, इलेक्ट्रिशियन और डॉक्टर के काम करते हैं, और एक व्यक्ति केवल सप्ताह के एक ही दिन एक ही पेशा में कार्य करता है और सप्ताह में केवल एक ही दिन कार्यालय जाता है। तो निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और उन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। देखिए इस तरह का क्वेश्चन कल भी आया हुआ था, पजल का क्वेश्चन। बोले थे ना कि सबसे पहले हम एक क्या करेंगे, इनका बॉक्स बना लेंगे। देखिए बॉक्स बना लेते हैं हम। ठीक, 4 लोग हैं, कितने लोग हैं यहाँ से, 2 2 4 5 लोग हैं ना, 5 लोग हैं। ठीक, 1 2 3 2 5 हो गए। ठीक, क्या क्या नाम है इनका, PQRST। ठीक, अब देखिए ये कब कब जाते हैं कार्यालय, यहाँ दिन लिख देते हैं, किस दिन जाते हैं और पेशा क्या है, यहाँ पेशा पहले लिख दीजिए और यहाँ किस दिन कार्यालय जाते हैं ये बात लिख लीजिए। ठीक, अब इसमें बैठा देंगे, सबको हम बारी बारी से पढ़ के इनका बैठा देंगे। देखिए कर रहा है कि प्लम्बर प्रत्येक सोमवार को कार्यालय जाता है। इसमें कौन प्लम्बर है ये पता नहीं है, बोले थे ना कि एक्स्ट्रा चीज़ हम बाहर लिख लेंगे, नीचे लिख लेंगे कि जो प्लम्बर है, यहाँ प्लम्बर कर लेते हैं कि प्लम्बर जो है वो कब जाता है, तो सोमवार को जाता है, सोमवार को कार्यालय जाता है। ठीक, अब चलिए आगे क्या कर रहे हैं, देखिए कि P एक इलेक्ट्रिशियन है और वह न तो मंगलवार और न ही गुरुवार को आता है। P एक इलेक्ट्रिशियन है, P एक क्या है, यहाँ से हमें इसका पेशा पता चल गया कि ये एक इलेक्ट्रिशियन है, और किस किस दिन नहीं जाता है यहाँ लिख के काट देंगे। बोला है कि न तो मंगलवार, ये मंगलवार को नहीं जाता है और गुरुवार को नहीं जाता है, लिख कर काट देते हैं, इसका मतलब नहीं जाता है। ठीक, अब आगे पढ़िए। T एक बढ़ई है और R एक प्लम्बर नहीं है, T एक बढ़ई है। देखिए T एक बढ़ई है, ये हमें पता चल गया कि ये क्या है, बढ़ई है, और R प्लम्बर नहीं है, R यहाँ प्लम्बर नहीं है, यहाँ लेकर काट देते हैं। ठीक, ये प्लम्बर नहीं है। ठीक, अब आगे पढ़िए। जो व्यक्ति गुरुवार को कार्यालय जाता है वह एक डॉक्टर नहीं है, ये भी बात बोला हुआ है कि जो गुरुवार को, यानी यहाँ लिख देते हैं, जो गुरुवार को जाता है वह एक डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर लिख करके इसको काट दीजिए कि डॉक्टर ये नहीं है। ठीक, चलिए आगे आइए। अब कह रहा है कि एस मंगलवार को काम करता है और टी अगले दिन आता है, इसका मतलब बुधवार को। एस मंगलवार को आता है, एस का यहाँ दिन में क्या लिख देंगे कि मंगलवार को आता है, और इसके अगले दिन टी यानी कि क्या हो जाएगा, ये बुधवार को आता है। ठीक, बुधवार को आता है। देखिए अब जितना इन्फॉर्मेशन था सबको हम पढ़ लिए, जो एक्स्ट्रा था उसको इधर लिख लिया। अब ये चीज़ देखिए, ये जो है ना कि प्लम्बर सोमवार को आता है, ये कहाँ रहेगा, किस में रहेगा, R एक प्लम्बर नहीं है, इसमें नहीं आ सकता है ये, क्योंकि यहाँ कह दिया है कि प्लम्बर नहीं है। तो एक जगह और जगह ही बच रहा है, Q की जगह, दूसरा कहीं जगह बचा ही नहीं है, 2 जगह बचा हुआ है, एक R के जगह Q के जगह। तो R में बोला है कि ये प्लम्बर नहीं है, इसका मतलब ये प्लम्बर कहाँ चला जाएगा, Q में आ जाएगा। तो यहाँ बैठा दीजिए कि Q एक प्लम्बर है और वह सोमवार को कार्यालय जाता है। किस दिन जाता है, सोमवार को जाता है। चलिए ये बैठा लिया, अब इसको हटा लीजिए यहाँ से। ठीक, अब देखिए जो डॉक्टर है ये गुरुवार को नहीं जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, डॉक्टर गुरुवार को नहीं जाता है,
गुरुवार को नहीं जाता है। अच्छा इधर इधर देख लीजिए तो दिन क्या होगा, ये मंगल, अब इसमें भर लेते हैं पहले हम कि ये मंगलवार गुरुवार को नहीं जाता है, तो जब मंगलवार तो यहाँ हो चुका है, इसको काट दीजिए, तो ये गुरुवार को नहीं जाएगा, इसका मतलब गुरुवार को कौन आएगा, आर आएगा, दिन में यहाँ क्या हो जाएगा, ये गुरुवार हो जाएगा। ठीक, मंगलवार यहाँ हो चुका था और दिन में गुरुवार बचा तो यहाँ गुरुवार भर देंगे। अब कौन सा दिन बच रहा है, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति भी होगा, शुक्रवार, इसका मतलब ये निश्चित रूप से पी जो है कब आएगा, शुक्रवार को आएगा। ठीक, एक एक दिन सबका भर लिए, दिन में खत्म हो गया। अब इधर आइए, ये प्लम्बर नहीं है, अब प्लम्बर हो चुका है तो प्लम्बर हटा दीजिए, प्लम्बर को क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब यहाँ हमें बोला हुआ है एक चीज़ कि जो डॉक्टर है वो गुरुवार को नहीं आता है, इसका मतलब कि ये आर डॉक्टर नहीं है। ये क्लियर हो गया कि जो डॉक्टर है वो गुरुवार को नहीं आता है, तो ये जब गुरुवार को आता है इसका मतलब ये आर डॉक्टर नहीं है, तो कौन डॉक्टर है, एस डॉक्टर है। यहाँ से एस क्या हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा। तो अब एक पैसा बचा हुआ है, देखिए कौन सा पैसा बचा हुआ है, कुक का पैसा बचा है ना, तो इसका मतलब आर क्या हो जाएगा, कुक हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से हम लोग सबको बैठा दिए। अब सिंपल है, अब क्वेश्चन बना लीजिए, कुछ है नहीं इसमें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 179 पढ़िए, क्या बोला हुआ है, कौन से दिन डॉक्टर कार्यालय आता है। देखिए डॉक्टर किस दिन कार्यालय आता है, मंगलवार को। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आंसर हो जाएगा कि डॉक्टर मंगलवार को। अब कुछ है ही नहीं इसमें, एक बार बनाए उसके बाद सभी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। 180 देखिए कि प्लम्बर कौन है, देखिए तो इसमें प्लम्बर कौन है, प्लम्बर सोमवार को जाता है जो क्यू है, तो क्यू प्लम्बर हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर किस में दिया, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए 181 देख लीजिए, 181 क्या बोला है कि कौन सा जोड़ा सही है। अब जोड़ा में देखिए, सोमवार इलेक्ट्रीशियन सही है क्या, देखिए सोमवार को प्लम्बर आता है, गलत है। गुरुवार को कुक, देखिए गुरुवार को कुक, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, यहाँ से बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो एक बार अगर हम ये टेबल बना लेंगे ना, उसके बाद ये सब बहुत इजीली बन जाएगा। ठीक, आसानी से, बहुत पेशेंसली आपको टेबल बनाना होगा, बिना टेबल बनाए बनाइएगा तो फिर गलत होने का संभावना रहेगा। ठीक, देखिए कितना आसानी से तीनों क्वेश्चन लगभग 5 सेकंड के अंदर बन जाएगा। एक बार आपको क्या बनाना होगा, ये टेबल को बना लेना होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, 82 नंबर क्या कह रहा है, 82 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 82 हमें बोला, 182 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 182 में दिया है ECS, RTGS, NEFT और EMI दिया हुआ है। ठीक, EMI देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है रिलेटेड इनके फुल फॉर्म से। ठीक, इनका फुल फॉर्म आपको पता होगा तो आप देख लीजिएगा, इसका आंसर EMI दिया हुआ है। ठीक, EMI दिया हुआ है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये सब फंड से रिलेटेड है, इससे इसके फुल फॉर्म से यही पता चल रहा है कि ये फंड से रिलेटेड है। तो EMI जो है इसका आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा। ठीक, इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा क्या होता है, उससे रिलेटेड इसको छांट लीजिएगा। ठीक, चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको देख लेना है, फुल फॉर्म मुझे नहीं पता है, उसको देख लीजिएगा क्या होता है। ठीक, अगला देखिए, सन का यहाँ दिया हुआ है, सन का दिया हुआ है स्टार, तो ये आपको पता है कि मून क्या होता है, ये तो आसान क्वेश्चन है जी। सन अगर स्टार है, तारा है, तो मून सैटेलाइट हो जाएगा। तो देख लीजिए किस में, सैटेलाइट, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, मून क्या हो जाएगा, सैटेलाइट, यानी कि ये जो होता है तारा होता है और ये उपग्रह होता है सैटेलाइट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, 84 में हमें कथन दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि सैम राम से अधिक सोता है जो प्रतिदिन केवल 5 घंटे सोता है। देखिए सैम के बारे में बोल रहा है, यहाँ हम कथन लिख देते हैं, ए दिया हुआ है, कथन ए, सैम जो है राम से अधिक सोता है, राम से अधिक सोता है जो प्रतिदिन केवल 5 घंटे, इसका मतलब राम के बारे में बोला है कि ये 5 घंटे सोता है। ठीक, ये हम बना ले। दूसरा बात क्या बोला है कि श्याम 8 घंटे, बी में कह रहा है कि श्याम 8 घंटे सोता है, श्याम 8 घंटे सोता है जो सैम की तुलना में 2 घंटे कम सोता है। इसका मतलब सैम कितना देर सोता है, ये हमें निकल गया, सैम कितना सोता है, सैम से ये 2 घंटा कम, यानी कि सैम 10 घंटा सोता है।
सैम कितना सोता है, 10 घंटा सोता है। ठीक, देखिए दो चीज़ें हम निकाल लिए कि सैम जो है राम से अधिक सोता है, राम 5 घंटे सोता है, ये बात बोला हुआ था। तो इस सैम का हमें निकल गया यहाँ कि कितना घंटे सोता है, 10 घंटे सोता है, और श्याम 8 घंटे सोता है। तब देख लीजिए निष्कर्ष यहाँ पर, ये पहला निष्कर्ष क्या बोला है कि सैम 6 घंटे सोता है, ये तो गलत है ना। सैम यहाँ कितना सो रहा है, 10 घंटा सो रहा है, निकाल लिए हैं। राम को नींद की बुरी लत है, ये तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, नींद को बुरी लत है या फिर क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। अपने मन से एक्स्ट्रा चीज इसमें नहीं जोड़ना है। ये पहला हमें ये पता चल गया था कि सैम 10 घंटा सोता है, इसीलिए गलत हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा दे दिया, ये भी गलत हो जाएगा। अर्थात कोई नहीं होगा, ना तो 1 ना तो 2, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए 85 नंबर आइए। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 85 बोला हुआ है, ये तो साइंस से रिलेटेड आ गया। यहाँ पे 15 गुणे 4 दिया हुआ है ना, कह रहा है कि माइनस और भाग गणितीय प्रचलनों को आपस में बदल दिया जाए, माइनस और भाग को बदलना है। देखिए तो यहाँ प्लस 15 हो जाएगा, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ भाग आ जाएगा 11 और गुणे 33, और यहाँ भाग है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 98। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल हो गया। सबसे पहले यहाँ भाग देंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, 15/11 हो जाएगा। अब देखिए कटा लीजिए, 11 तिया 33 हो जाएगा, यानी यहाँ कितना हो जाएगा, 15 चौके 60 और 45 कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, माइनस 98। 105 में से 98 घटा लेंगे, 7 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देख लीजिए 98 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर पढ़िए। 86 नंबर क्या कह रहा है, देखिए बोला है कि नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उसके साथ निष्कर्ष दिए गए हैं। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और यह कैंसर के कारणों में से एक है, पहला कथन बोल रहा है। दूसरा कह रहा है कि सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध किया हुआ है। अब निष्कर्ष पढ़िए, पहला निष्कर्ष क्या कह रहे हैं। पहला बोला है कि धूम्रपान से कैंसर होता है, सही है, बिल्कुल सही है। पहला में बोला गया है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और कैंसर के कारण में से एक है, इसका मतलब धूम्रपान से कैंसर होता है, सही है। दूसरा पढ़िए, दूसरा कह रहा है कि सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। अब ये तो सिगरेट की बात ही नहीं किया हुआ है यहाँ पे सिगरेट की बात नहीं हुआ है कि सिगरेट की बिक्री पे क्या किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, इस पे कोई चर्चा नहीं हुआ है। तो केवल निष्कर्ष एक सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर, एकदम निष्कर्ष ए निकल रहा है। 2 की चर्चा कहीं नहीं है कि सिगरेट पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ये बोला है कि सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध किया है, लेकिन प्रतिबंध वाला की बात नहीं हुआ है, तो केवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए 87 देखिए। 87 क्या कह रहा है। एक महिला की ओर देखते हुए जॉय ने कहा कि वह मेरी माँ की सास के पति की माँ है। देखिए जॉय कह रहा है ना, जॉय कि वह मेरी माँ की सास हो गई, नहीं इसकी दादी हो जाएगी। माँ की सास वह मेरी माँ की सास के पति, अब इनके पति हो जाएंगे ना, ये पति इसके दादा हो जाएंगे। ठीक, पति की माँ है, अब इनकी ये माँ है। ठीक, इनकी क्या है, माँ है, कोई महिला, ये महिला के बारे में बोला था, इसी महिला के बारे में। ठीक, कि ये क्या है, मेरे माँ की सास के पति की माँ है। ठीक, तो पढ़िए आगे क्या कर रहे हैं। तो उस महिला का जॉय के पिता से क्या संबंध है। देखिए जॉय की माँ की ये जो हो जाएंगे ना, माँ यहाँ इनके पिताजी हो जाएंगे, ये माँ के हस्बैंड हो जाएंगे, यहीं पिताजी हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पिता, ये इनके पिता लिख लेते हैं क्योंकि इनसे हमें रिलेशन निकालना है तो इनको बनाना होगा ना, तो ये इनके पिताजी हो गए। ठीक, तब एक चीज़ देखिए, ये बोला है कि तो उस महिला का जॉय के पिता से क्या रिलेशन है, इस महिला का जॉय के पिता से क्या रिलेशन है, तो निकाल लीजिए। देखिए ये इनकी सास है, इनकी मतलब माँ हो गई, ये इनकी माँ हो गई। ये देखिए इस तरह से बनाइएगा ना तो बहुत इजीली आप तुरंत बना लीजिएगा। ये इनकी सास है तो माँ हो गई, माँ के पति ये पिताजी, और पिताजी की माँ क्या लगेंगी, दादी लगेंगी। इसका मतलब जो जॉय के पिता है उनकी वो महिला क्या है, दादी लगेंगी, महिला दादी लगेगी, ग्रैंड मदर लगेगी। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर लिए। यहाँ जॉय के माँ के सास के पति के माँ है, इसका मतलब ये इनके पिता, जॉय के पिता की क्या लगेगी, तो जॉय की माँ की सास इनकी माँ लग जाएंगी, और माँ के पिता पति जो है इनके पिता लग जाएंगे, और पिता की माँ क्या लग जाएंगी, दादी लग जाएंगी। सिंपल क्वेश्चन। चलिए आगे पढ़िए। 88 नंबर देखिए क्या कर रहा है। 88 क्या कह रहा है, बोला है कि यदि किसी कूट भाषा में SELFIE, शेल्फी को क्या कह रहा है यहाँ से, LXEYBX। ठीक, ये बोला है। तो उसके बाद कह रहा है कि हमें किसको लिखना है, PHYSICS, फिजिक्स को लिखना है। देखिए एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब 19, 5,
L 12 हो गया ना, और 6 हो गया, 9 हो गया, E 5 हो गया। ठीक, अब इसका क्या दे दिया यहाँ से देखिए, L का मतलब यहाँ 12 हो जाएगा, X Y Z यानी कि 24 हो जाएगा ना, E का 5 हो जाएगा, Y का क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, B का 2 हो जाएगा, और X का कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। देखिए दोनों में क्या रिलेशन है, 19 में से 7 यहाँ घटा दिया है, यहाँ क्या किया है -7 कर लिया है। ठीक, और ये देखिए 5 है ना, और ये 24 है। अच्छा एक चीज़ बताइए कि 5 का मतलब ये इसको 26, ये ऐसे है ना, 24 है ना, 25 26। अच्छा इस 5 का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमें ज़्यादा लिखना होगा 26 से आगे लिखना होगा तो 26 मतलब Z, और ये क्या होगा 27 28 29 30 31 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 31। 31 में से अगर 24 घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 7। इसका मतलब इसमें भी 7 घटा दिया है, इसका हम ज़्यादा लिख लिए क्योंकि इसमें से इसको घटाना है ना, तो यहाँ भी 7 कम कर लिया है। अब 12 में से 5 गया 7। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कोड कि सब में से 7 घटा रहा है। इसमें से भी 26 6 42 में से 26 6 32 में से 25 घटा लेंगे, यहाँ भी 7, यानी कि हर जगह 7 माइनस कर रहा है। तो आप भी घटा दीजिए। देखिए P का कितना होता है, 16 में से 7 जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ पे 16 में से 7 चला जाएगा 9 मतलब I हो जाएगा। 8 में से 7 जाएगा यानी 1 मतलब A हो जाएगा। Y का मतलब क्या हो गया 25 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 18 यानी कि R हो जाएगा। ऑप्शन भी देखते चलिए, आसान से बन जाएगा। I क्या हो जाएगा आपका IAR ऑप्शन में मिल रहा है, सभी ऑप्शन में। एस का 19 होता है ना, 19 में से 7 घटाइए 12 हो जाएगा, 12 का मतलब क्या हो जाएगा L हो जाएगा। ठीक, तो देखते चलिए IARL ऑप्शन नंबर 1 ही में नहीं 2 में मिल रहा है। I 9 में से 7 जाएगा 2 यानी कि B हो जाएगा, सब में से घटा दीजिए। अच्छा C का मतलब क्या लिखेंगे, हमें 7 घटाना है तो 26 27 28 29 में से अगर 7 घटा लेते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। 22 का मतलब क्या हो जाएगा V हो जाएगा। ठीक, B के बाद V हो जाएगा, और इसका 19 में से 7 गया L हो जाता है L। तब देख लीजिए मिला लीजिए किस में आ जा रहा है, IARLBVL ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। सिंपल, कुछ भी नहीं किए, यहाँ हमें पता चल गया कि सब में 7 घटा रहा है तो इसमें से भी सब में 7 घटा दिए, ऑप्शन नंबर हम लोग का A जो हो जा रहा है आंसर हो जाएगा। थोड़ा इसमें ध्यान रखना होगा कि जैसे C का हम लोग का 3 होता है ना, तो 26 में 3 जोड़ लेंगे। ठीक, 26 में 3 जोड़ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 29 में से 7 घटाएंगे 22 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 89 नंबर क्या बोला है। 89 क्या कह रहा है, 89 भी कोडिंग डिकोडिंग से ही कह रहा है कि SWEET को XAHGU लिखा जाता है, तो HORSE हर्ष को क्या लिखा जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ क्या किया हुआ है, ये 19 है ना, कोड क्या किया हुआ है इसमें 19 है, और ये कितना होता है XYZ यानी कि 19 ये हो जाता है आपका 24 हो जाता है। ठीक, तो 19 20 और 4 24, ये 5 जोड़ दिया, इसमें क्या कर लिया +5 कर लिया। ठीक, अब यहाँ देखिए तो WXYZA 4 जोड़ रहा है, इसमें क्या जोड़ रहा है 4 जोड़ रहा है +4, और इसमें क्या जोड़ा है E में H कर दिया, FGH यानी कि 3 जोड़ लिया। इसका मतलब 4 3 2 1 कर रहा है क्या, E के बाद FG यानी 2 जोड़ दे रहा है, T के बाद U जोड़ दे रहा है। इसका मतलब क्या कर रहा है देखिए तो पहले 5 जोड़ा है, 5 5 4 3 2 1 ऐसे जोड़ रहा है, तो इसमें 5 जोड़ दीजिए, 8 5 13 यानी कि M हो जाएगा। O का क्या होता है आपका 15 15 4 19 यानी S हो जाएगा। R का 18 और 3 कितना हो जाएगा 21 यानी कि TU हो जाएगा। S का 19 और 2 21 यानी यहाँ भी U हो जाएगा, और E का 5 हो जाता है, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 यानी F हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा MSWF ऑप्शन नंबर D में दिया हुआ यही आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, 5 4 3 2 1 जोड़ रहा था तो हम यहाँ भी जोड़ लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 190 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, 190 बोला हुआ है, यहाँ से सीरीज दिया हुआ है कि 1 1 4 8 9 यहाँ क्वेश्चन मार्क है, और उसके बाद 16 64 यहाँ पूछ रहा है क्या होगा क्वेश्चन मार्क की जगह। देखिए तो देखिए ये भी डबल सीरीज लग रहा है, ये अल्टरनेट सीरीज लग रहा है। यहाँ 1 की तुलना 4 9 16 ऐसे कर रहा है। ठीक, एक स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर हो गया, और ये कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर हो गया, और ये 4 स्क्वायर हो गया। तो इससे ये नहीं निकाला, इस सीरीज में आएगा। देखिए 1 का क्यूब
2 का क्यूब, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 का क्यूब, यानी कि 27 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा 27। ये पहला वाला जो सीरीज है ना स्क्वायरिंग किया हुआ है, 1 2 3 4 5 का स्क्वायर किया हुआ है, और दूसरा वाले सीरीज में 1 2 3 4 5 का क्यूब कर रहा है। इसका मतलब 3 का क्यूब यहाँ क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत? तो चलिए हम लोग 30 क्वेश्चन का जो टारगेट था 30 क्वेश्चन का, उसे हम लोग कंप्लीट किए। 30 क्वेश्चन पर डे हम लोग देख रहे हैं। सुबह में 9 बजे हम लोग रीजनिंग के लिए आ रहे हैं लाइव, रीजनिंग के लिए 30 क्वेश्चन पर डे। ठीक, और शाम में जो है 8 PM में हम लोग मैथ का देखते हैं। मैथ का इसमें भी 30 क्वेश्चन, दोनों जो है रुक्मिणी पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 1 का क्वेश्चन चल रहा है। ठीक, और वॉल्यूम 2 जो 2700+ क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन ऑलरेडी डल चुका है, उसे देखिए। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके बाय, अपना ख्याल रखें।